गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप चमानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 1256। और दोस्तों आज दिन है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार नहीं बल्कि बुधवार, एक दिन आगे का मैंने बोल दिया है। शुरुआत करता हूं आज के इस कार्यक्रम की। और आज एक स्पेशल विशेष लेख है जिसका शीर्षक है अभ्यास। बहुत ही अच्छी कहानी है, मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया और वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगे। लेकिन वो पढ़ने में बहुत कमजोर थे। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत ही कम समझ में आती थी और इसी कारण सभी के बीच वो हमेशा उपहास का कारण बनते थे। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वरदराज आगे नहीं बढ़ पाया। अब गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोल दिया कि बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिया। अब यही उचित होगा कि तुम यहां से अपना समय बर्बाद मत करो और अपने घर चले जाओ और घर वालों के काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और वो भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल पड़ा। अब दोपहर का समय था और रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वरदराज भी कुएं के पास चला गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा कि ये निशान आपने कैसे बनाए। इस पर एक महिला ने जवाब दिया कि बेटे, ये निशान हमने नहीं बनाए, ये तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो अगर मैं रोज अभ्यास करूं तो मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। अब वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आ जाता है और बड़ी मेहनत करता है। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। इस सहयोग के उपरांत कुछ ही सालों बाद वही मंद बुद्धि बालक वरदराज आगे बढ़कर संस्कृत का व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और गीर्वाण पदमजरी की रचना की। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है, यह आपके हर सपने को पूरा करती है। अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं। दोस्तों, किसी ने सही कहा है अंग्रेजी में कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और शायद ये कथन आज भी उतना ही सच है जितना पहले कहा गया था। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।